अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं सदाम अंजद यूट्यूब चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो थी इसके क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन भी समझा जाता है। क्वेश्चन क्या है? दर्ज झैल अदाद को नंबर लाइन के अनुपात से ज़ाहिर कीजिए। आपने इन अदाद को, 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं कहता हूँ जो बच्चा मेरी ये वीडियो देख लेगा नंबर लाइन की, मैं कहता हूँ वो सारी उम्र नंबर लाइन से जो किसी भी किस्म का क्वेश्चन उसको दिया जाए वो इजीली सॉल्व कर लेगा और उसको भूलेगा नहीं कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक दफ़ा लाजमी पूरी वीडियो को देखें, तब कहिएगा कि हमें समझ नहीं आई। मैं दावे से कहता हूँ कि जो बच्चा अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझ लेगा, पूरी वीडियो देख के, वो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन से नहीं घबराएगा, वो बहुत आसानी से हल कर लेगा। ये जो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन वाले क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने आपको समझानी है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नंबर लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका वास्ता 3 तरह के अदाद से पड़ता है, कम से कम 3 तरह के अदाद से। एक ऐसे अदाद जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं इस तरह से। ठीक है, 3/2 है। ठीक है ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में। एक अदद मैं और लिखता हूँ, 5/2, 5/2 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, एक ये लिख लेता हूँ, और एक मैं इस तरह से जो सही की फॉर्म में होते हैं, एक सही 2/3। ठीक, इस तरह से लिख लेता हूँ। इस तरह के 3 अदाद से वास्ता पड़ता है नंबर लाइन वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो इनको ज़रा अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, फिर आप क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, इस ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, लेकिन ये मखलूत कसर है। इसको क्या कहते हैं? मखलूत कसर या मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होती है, ये कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये इसमें इन दोनों पे ज़रा गौर करें। इसमें जो आपका नोमिनेटर है, जो आपका शुमार कुंदा बड़ा है, शुमार कुंदा बड़ा है, लेकिन बल्कि यहाँ पर ना इस तरह से कर लें, ये वाली कसर रहने दें स्टूडेंट। आप एक और इस तरह से ले लें, 2/5, 2/5। हाँ, अब सही होगा। इसको देखें, इसमें आपका शुमार कुंदा छोटा है लेकिन मखरज बड़ा है। नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर इसको हम देखें तो इसमें आपका शुमार कुंदा बड़ा है और मखरज छोटा है, यानी नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और ये मिक्स फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मखलूत कसर है। इसका तो मसला ही कौन है, ये तो बहुत आसानी से हल हो सकती है। इन दोनों को ज़रा गौर से समझ लेना है आपने स्टूडेंट्स। जो ऐसी कसर होगी ना जिसका शुमार कुंदा जो है, ठीक है, नोमिनेटर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, शुमार कुंदा छोटा हो और मखरज बड़ा हो, वो तमाम अदाद, ठीक है, ज़ीरो और एक के दरमियान में आएंगे। नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, वो ज़ीरो और एक के दरमियान में आएंगे। अगर तो वो पॉजिटिव, यानी वो जमा का अदद है, जमा की कसर है, तो वो ज़ीरो और एक जमा एक के दरमियान में आएंगे। अगर वो मनफी का होगा तो वो ज़ीरो और -1 के दरमियान में आएंगे। फिर ज़रा गौर से समझ लें, अगर आपका शुमार कुंदा छोटा है, मखरज बड़ा है, ठीक है, तो वो अदाद आपके कहाँ आएंगे? ज़ीरो और एक के दरमियान में आएंगे। ठीक है, अगर जमा की रकम होगी तो ज़ीरो और जमा एक के दरमियान में आएंगे। अगर मनफी की होगी तो ज़ीरो और -1 के दरमियान में आएंगे। ठीक है, किस तरह से आगे ज़ीरो और एक के दरमियान में शो कैसे करना है आपने स्टूडेंट? इसको देखिए, ये जमा की रकम है तो ज़ीरो और एक के दरमियान में आपने देखना है आपका मखरज कितना है, जो बटे के नीचे रकम है वो कितना है, वो 5 है। तो आपने ज़ीरो और एक के दरमियान में उतने हिस्सों में उसको तकसीम कर लेना है, उतने पार्ट बना लेने हैं, उतने बॉक्स बना लेने हैं इक्वल साइज़ के। तो ये जैसे 2/5 है, बटे में आपके 5 है, तो मैं ज़ीरो और एक के दरमियान में 5 हिस्से बना लूँगा। जैसे एक हिस्सा बन गया, 2, 3 और 4, ये देखिए 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 1, 2, 3, 4 और 5, जितना आपका बटे में था
उतने हिस्से बना लिए मैंने। 0 और 1 के दरमियान में जमा का था तो जमा वाली साइड पे। अब जो बटे के ऊपर है आपका जो नोमिनेटर है, जो आपका शुमार कुंदा कितना है 2, तो जहाँ पर स्टूडेंट्स दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो रहा है ना, वहाँ पर ये आपका डिजिट आएगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पहला हिस्सा मुकम्मल हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2/5 है, ये जो 2/5 है, ये आपका यहाँ पर आएगा, इधर 2/5 नंबर लाइन पर। तो इस तरह से अगर माइनस का होगा तो 0 और -1 के दरमियान में जितना आपका मखरज होगा बटे में होगा उतने हिस्से बना लेने, और जितना ऊपर होगा उतने नंबर पे आपने उसको नंबर को शो कर देना है। ये तो हो गया उस किस्म के क्वेश्चन जिनमें क्या होता था, ऊपर वाली रकम छोटी और नीचे वाली बड़ी हो। अब ज़रा इसको देखें। इसको आपने क्या करना है, जब आपका शुमार कुंदा बड़ा है और मखरज छोटा है, ठीक है, शुमार कुंदा बड़ा और मखरज छोटा है, इसको आपने पहले स्टूडेंट्स इस तरह की मखलूत कसर में कन्वर्ट कर लेना है। मखलूत कसर में कन्वर्ट कैसे होगा, आपने इसको तकसीम कर लेना है 5 को 2 पर। इस तरह से 5 को 2 पर तकसीम करेंगे, 2 2 4, इस तरह से आ जाएगा। ये जो आपकी मखलूत कसर बनेगी 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, इस तरह से ये आपकी फॉर्म बनेगी। अब ये और ये एक जैसी बन गई हैं मखलूत कसरें, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। जितना आपका सही में आ रहा है ना, कितना आ रहा है सही में 1, तो स्टूडेंट्स वो हिस्सा और उससे अगले हिस्से के दरमियान में आपका ये डिजिट आएगा। अगर सही में 1 आ रहा है तो 1 और 2 के दरमियान में आपका डिजिट आएगा, ठीक है। अगर सही में 2 आ रहा है तो 2 और 3 के दरमियान में आपका डिजिट आएगा। अगर 3 आ रहा है तो 3 और 4 के दरमियान में आपका डिजिट आएगा। बाकी प्रोसेस वही है, जितना आपका शुमार कुंदा है बटे में रकम है उतने हिस्से बनाने हैं, और जितना ऊपर है उतने नंबर पे आपका क्वेश्चन शो हो जाएगा। जैसे इसी को देखें, जब हमने इसको मखलूत कसर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, तो 2 सही 1/2 आया, तो आपका सही में कितना आ रहा है 2, तो आपका ये अदद 2 और 3 के दरमियान में आएगा। और बटे के नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपने 2 और 3 के दरमियान में इसके 2 हिस्से बना लेने हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, एक हिस्सा ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना है 1 है, तो जहाँ पर पहला हिस्सा मुकम्मल हो रहा है आपका, वहाँ पर ये आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पर पहला हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, तो 2 सही 1/2 आपका यहाँ पर शो हो जाएगा नंबर लाइन पे स्टूडेंट। इसी तरह इस रकम को देखें, 1 सही 2/3 है, तो आपके सही में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये अदद आपका नंबर लाइन पर 1 और 2 के दरमियान में आएगा। 1 और 2 के दरमियान में कितने हिस्से बनाओगे, 3 हिस्से बना लेने हैं आपने। 3 इक्वल पार्ट्स में इसको तकसीम कर लेना है। जैसे मैं करता हूँ 1 2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। अब आपके बटे में कितना आ रहा है 3, 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। ऊपर कितना है 2, तो यहाँ पर दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो दूसरा पार्ट मुकम्मल हो रहा है, जहाँ पर वहाँ पर आपका ये वाला डिजिट आएगा 1 सही 2/3। अगर ये माइनस का होगा, ठीक है, -1 से 2/3 होता तो ये -1 और -2 के दरमियान में आ जाना था। इस तरह ये माइनस का 2 सही 1/2 होता तो ये -2 और -3 के दरमियान में आ जाना था। स्टूडेंट्स इसको समझने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर जो पहला 4 का जो पहला पार्ट है वो है 2/3। वो क्या है 2/3 पहला पार्ट 2/3। तो ये इन तीनों में से अगर हम देखें, जो ऊपर मैंने आपको समझाया है, तो ये किसके साथ मैच होता है, इसके साथ। इसका शुमार कुंदा छोटा है और मखरज बड़ा है। तो ये अभी मैंने समझाया किस किस के दरमियान में आएंगे, वो वाला 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अगर ये आपका जमा का डिजिट है तो ये 0 और जमा 1 के दरमियान में आएगा। इस तरह से हम इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। फर्ज करें ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 0 है, 1 है, 2 3, इधर इसी तरह -1 -2 -3। तो 2 छोटा है 3 से, जमा की रकम है, ठीक है, ऊपर वाली रकम छोटी है नीचे वाली बड़ी है, तो ये वाला डिजिट आपका कहाँ पर आ जाएगा 0 और जमा 1 के दरमियान में। कितने हिस्से में इसको तकसीम करेंगे 3 हिस्सों में, बटे के नीचे कितना है 3,
तो 3 पार्ट इसके बना लेने इस तरह से, एक जैसे 3 पार्ट बन गए, 1 2 और 3। तो जहाँ पर आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो रहा है, यानी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है दूसरा पार्ट, तो इधर आपका ये वाला नंबर आ जाएगा नंबर लाइन पे 2/3, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 2 है इसका -4/5 है, -4/5, ये भी इसी कैटेगरी का है स्टूडेंट्स। आपने इस तरह से नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है। 0 1 2 3, 0 के बाद -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें ऊपर वाला शुमार कुनिंदा मखरज से छोटा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा, क्योंकि ये माइनस की रकम है, तो आप ये 0 और -1 के दरमियान में इसको शो करोगे। कितने हिस्से बनाओगे 0 और -1 के दरमियान में? 5 हिस्से बना लोगे। 5 हिस्सों में इसको कन्वर्ट कर लेना, जैसे मैं करता हूँ 1 2 3 4, 4 लाइनें मैंने लगाई हैं, लेकिन पार्ट्स कितने बन गए? 1 2 3 4 और 5 पार्ट बन गए। तो चौथा पार्ट जहाँ पर आपका चौथा हिस्सा मुकम्मल हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपका चौथा हिस्सा मुकम्मल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका -4/5 नंबर लाइन पे शो होगा, -4/5 नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, वो किस किस के दरमियान में आएगा? 1 सही 3/4 लिख लें। तीसरा पार्ट 1 सही 3/4। अभी मैंने जो मखलूत कसर आपको समझाई है कि नंबर लाइन पे कैसे शो करनी है, जितना आपका सही में आ रहा है, 1 आ रहा है तो उस अदद और उससे अगले अदद के दरमियान तक, ये किस किस के दरमियान में आएगा? 1 और 2 के दरमियान में आएगा। 1 और 2 जमा की रकम है, तो जमा वाले 1 और 2 के दरमियान में आएगा। और बटे में कितना है? 4, ठीक है। 4 इसे 1 और 2 के दरमियान में बना लें, 1 2 3, 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। 4 हिस्सों में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर बटे के ऊपर आपके कितना आ रहा है? 3। तो तीसरा हिस्सा जहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, 1 2 और तीसरा हिस्सा यहाँ पर आपका मुकम्मल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये अदद आ जाएगा 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, यहाँ पर नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। अगर माइनस का होता तो ये इधर -1 और -2 के दरमियान में आ जाता। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 2 सही 5/8, तो आप -2 और -3 के दरमियान में इसको बनाएंगे, 8 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, और पाँचवा हिस्सा जहाँ पर मुकम्मल हो रहा होगा वहाँ पर नंबर शो हो जाएगा। इसी तरह 5 पार्ट है 2 और 3 के दरमियान में बनाओगे, 4 पार्ट में तकसीम करोगे, तीसरा पार्ट जहाँ पर हो रहा होगा वहाँ पर उसको शो कर लोगे। ये तो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका पार्ट नंबर 6 हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका स्टूडेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट भी है बाकी क्वेश्चन से। ये जज़र के अंदर उसने रकम दे दी है, इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक ट्राइएंगल थी स्टूडेंट, ये उस ट्राइएंगल का जो है ये वतर है, वतर की लंबाई है ये 5 का जज़र, ठीक है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ यहाँ पर इसका जो कायदा था इस ट्राइएंगल का 2 था और मूद कितना था? 1 था। मसला फिसागोरस की रूह से अगर देखा जाए, मसला फिसागोरस की रूह से वो क्या होता है? वो होता है वतर का स्क्वायर बराबर कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर कायदा इसका ऐसे देखें, अगर 2 लेता हूँ और अमूद कितना लेता हूँ? 1 लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 + 1 मतलब 5, ठीक है। इधर वतर का स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ठीक है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये जज़र से ये कट के वतर जो आपका कितना आ जाएगा? 5 का जज़र आ जाएगा, इस तरह से। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर शो कैसे करना है, आपने फ़र्ज़ करें इस तरह से, मैं नंबर लाइन यहाँ पर ही चलो बना लेता हूँ। ये मैंने नंबर लाइन बना ली, यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और 4 है एंड सो ऑन।
इधर भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर नंबर लाइन पे मैं स्टूडेंट फ़र्ज़ करूँ यहाँ से, ये ज़ीरो से आपकी जो ट्राइएंगल है वो स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से, इस पॉइंट से ज़ीरो से 2 तक इस ट्राइएंगल का क्या है, कायदा है, 2 कायदा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हो गया कायदा, ठीक है। और अमूद कितना है इस मुसल्लस का, एक फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैंने यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर का इसका अमूद ले लिया, ये रहा इस ट्राइएंगल का 1 सेंटीमीटर का ये मैंने अमूद ले लिया, ये टू सम हो गया इसका कायदा यहाँ से जहाँ तक। तो अब आपने क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, इस पॉइंट को ट्राइएंगल को मुकम्मल करने के लिए। ये एक सम इसका अमूद है, ये 2 सम इसका कायदा है, तो ये कितना आया था, 5 का जज़र। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक प्रकार होनी चाहिए, अभी मेरे पास प्रकार नहीं है, ठीक है। आपने प्रकार को ऐसे खोल के रखना है, इसकी नोक को यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, इस तरह से प्रकार खोल के रखनी है और उसको ऐसे नीचे को लाना है, घुमा देना है, ठीक है। जो पेंसिल वाला नोक होगी उसको ऊपर रखना है और जो दूसरी होगी फिक्स उसको इधर रखना है ज़ीरो पे, और यहाँ पर रख के आपने ऐसे नीचे को लाना है। जब आप स्टूडेंट्स इस तरह से रख के इसको उस प्रकार को नीचे की तरफ लाएंगे ना इस तरह से, तो वो किसी पॉइंट पर कट करेगी, इस नंबर लाइन को फ़र्ज़ करो इस पॉइंट पर कट किया है, तो ये आपका जो 5 का जज़र है वो यहाँ पर नंबर लाइन पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 का जज़र नंबर लाइन पे शो होगा 2 और 3 के दरमियान में कहीं पर जाके। इस तरह से ये प्रकार के ना होने की वजह से और पैमाने से मैच लिए बगैर मैंने आपको समझाया है। जब आप पैमाने से मैच लेके इक्वल 2 सम और 1 सम और इसको रख के प्रकार को ऐसे लाएंगे तो आपका ये नंबर वीआईपी नंबर लाइन पे शो होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।